नमस्कार दोस्तों। लगातार आप सुन रहे हो कि ईडी ने कभी यहाँ छापेमारी किया, कभी वहाँ छापेमारी किया, कभी इतना कैश पकड़ा, कभी इतना सोना पकड़ा। हाल ही में वेस्ट बंगाल में अर्पिता मुखर्जी के घर से लगभग 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कैश पकड़ा गया। अब ये जानना जरूरी है कि आखिर ईडी के अधिकार क्या हैं, ईडी कैसे काम करती है, क्योंकि कुछ सालों पहले तक हम ये सुनते थे, ये जानते थे कि सीबीआई इस देश में एक ऐसी एजेंसी है जो हर जगह छापेमारी करती है और जितने भी जो भी यहाँ गुनाह होते हैं उसके बारे में वो इंक्वायरी करती है। लेकिन पिछले 4-5 साल से ईडी काफ़ी एक्टिव है और ईडी हर जगह छापेमारी कर रही है, तो हमें ईडी के बारे में जानना बहुत ही जरूरी। अभी हाल ही में ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के घर से लगभग 50 करोड़ रुपए कैश और करीब 6 किलो सोना पकड़ा। कांग्रेस के झारखंड के 3 विधायकों के पास से करीब 50 लाख रुपए कैश और उसके बाद संजय राउत के घर से 11 लाख रुपए कैश और साथ ही साथ ईडी ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। अब सरकारी एजेंसियां के इस छापेमारी ने लोगों के मन में एक सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर हम अपने घर में कितना कैश रख सकते हैं, कितना सोना रख सकते हैं। इसकी जानकारी आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी अगर आपको नॉलेज होगा तो आप अपने कैश जो सरकार की जो बनी हुई है एक लिमिट, उसके अनुसार आप अपने घर में कैश रखेंगे और सोना रखेंगे। तो चलिए, मैं आज आपको कई जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। कोई आम व्यक्ति चाहे कितना भी अपने घर में पैसा रख सकता है, लेकिन इन पैसों का सोर्स पक्का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए कि आपके घर में 5 करोड़ रुपया रखा हुआ है और जांच एजेंसी आपके घर में छापेमारी करती है। ऐसे में आपको अपनी आय और उससे जुड़े हुए सबूत दिखाने पड़ेंगे। अगर जांच में आपके घर से जब्त पैसे का आप हिसाब नहीं दे पाते हैं तो आपको 137% तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा 26 मई 2022 से देश में लागू होने वाला सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन यानी सीबीडीटी के नए नियम के मुताबिक 1 साल के अंदर कोई व्यक्ति कैश में 20 लाख रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। जांच एजेंसी आपके घर में ज़्यादा मात्रा में अगर सोना जब्त करती है तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 132 के तहत आईटी अधिकारियों के पास अधिकार है कि वह उसके सोर्स के बारे में जानकारी मांग सकते हैं। इसके तहत मुख्यतः 3 में से किसी भी तरह के कागजात आपको दिखाने होते हैं। मैं वो तीनों कागजात के बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला वो है कि आपने जो सोना खरीदा है तो आपकी इससे जुड़े हुए कागजात होने चाहिए जहाँ से आपने सोना खरीदा है। दूसरा ये कि परिवार से सोना मिला है तो फैमिली सेटलमेंट से जुड़े हुए कागजात आपको दिखाने पड़ेंगे। तीसरा यह है कि आपको अगर गिफ्ट में सोना मिला है तो इससे जुड़ी गिफ्ट डीड दिखाने पड़ेंगे। भारतीय समाज में पता ही है कि शादी विवाह में और हर पर्व त्यौहार पे सोना खरीदने की परंपरा है। ऐसे में सरकार ने कागज या प्रूफ नहीं होने पर भी तय मात्रा में घर में सोना रखने की छूट दी है। तो मैं बताता हूं कि अगर कागज और प्रूफ नहीं है तो आप अपने घर में कितना सोना रख सकते हैं। विवाहित महिला 500 ग्राम तक सोना रख सकती हैं। अविवाहित महिला 250 ग्राम तक सोना रख सकती हैं। विवाहित पुरुष 100 ग्राम तक सोना रख सकते हैं। अविवाहित पुरुष 100 ग्राम तक सोना अपने पास रख सकते हैं। अगर हम ईडी की बात करें तो इसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022 यानी पीएमएलए 2002 के तहत अवैध या बेनामी संपत्ति जब्त करने का अधिकार है। कस्टम डिपार्टमेंट का मानना है तो कस्टम एक्ट के तहत तस्करी में अर्जित धन या संपत्ति जब्त करने का अधिकार है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत संपत्ति जब्त करने का अधिकार है। ये 3 एजेंसियां हैं भारत में, पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दूसरा कस्टम डिपार्टमेंट और तीसरा ईडी डिपार्टमेंट। ये तीनों कंपनियों जांच एजेंसियों को ये अधिकार दिया गया है कि वो बेनामी संपत्ति या अधिक संपत्ति को जब्त कर सकते हैं।
मैं आपको और बता दूं कि सबसे पहले जो जब्त किया जाता है कोई भी सोना या कैश, सरकार जो जब्त करती है, सरकार की जो एजेंसियां जब्त करती है, उसका क्या सिस्टम है, उसका क्या नियम है। सबसे पहले जब्त की गई नकदी या सोने आदि का पंचनामा कराया जाता है। पंचनामे में इस बात का जिक्र होता है कि कुल कितने पैसे बरामद हुए हैं, कितनी गड्डियां हैं, जिसमें 200, 500, 1000, 2000 के कितने नोट हैं, और जब्त किए गए कैश में अगर नोट पर किसी तरह के निशान हो या कुछ लिखा हो या लिफाफे में हो तो उसे जांच एजेंसी अपने पास जमा कर लेती है, जिससे इसे कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। जब्त की गई नकदी की यदि सबूत के तौर पर जरूरत नहीं है तो सक्षम अधिकारियों के अनुमोदन के बाद उन पैसों को बैंक में जमा करा दिया जाता है। जांच एजेंसियां जब्त किए गए पैसों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार के खाते में जमा करा देती है, और साक्ष्य के लिहाज से अहम पैसों की जांच एजेंसियां इंटरनल ऑर्डर से केस की सुनवाई पूरी होने तक अपनी सुपुर्दगी में इसको रखती है। पिछले 6 साल में ईडी ने बहुत ज़्यादा छापेमारी की है और करीब 2600 से ज़्यादा छापेमारी में 11,252 करोड़ रुपए से करीब ज़्यादा उसने पैसा जब्त किया है। मैं आपको कुछ और जानकारी देता हूं कि इस कानून में अब तक 3 बार संशोधन भी किया गया है, और इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल में से 7 साल तक की सजा हो जाती है। यही नहीं, कानून के डर से एजेंसियां आरोपित संपत्तियों को कुर्क कर नीलाम भी करती है। कानून के अंदर ऐसा प्रावधान है कि संपत्ति अगर ज़्यादा है, अवैध है, तो उसको आप जब्त करके सरकार उसको नीलाम भी कर सकती है। और भारतीय महिलाओं के पास, ये भी बता दूं कि सबसे ज़्यादा दुनिया का 11% का हिस्सा भारतीय महिलाओं के पास है। और भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के दुश्मन ये 4 कानून है मनी लॉन्ड्रिंग के। ये कानून मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल पक्षों को संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है। जो 4 कानून है वो मैं बता दूं कि फेमा और फेरा, इसे हवाला मार्केट पर रोक के लिए बनाया गया है ताकि इसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों और टेरर फंडिंग में न हो सके। इंडियन कस्टम एक्ट 1962, इसमें तस्करी, अनुचित इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की गलती जानकारी जैसे क्राइम के लिए जेल सहित कठोर दंड का प्रावधान है। उसके बाद है द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये एक्ट मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने और टैक्स चोरी के दोषियों को दंडित करने के लिए बनाया गया है। तो पिछले कुछ समय से जो ईडी की गतिविधियां चल रही है, और तो ये जानना बहुत ही जरूरी था कि ईडी को अधिकार क्या है। ईडी किसी भी जगह अगर संदेह होता है कि यहाँ पे करप्शन है या आय से अधिक पैसा है, तो वहाँ पे ईडी छापेमारी करके जब्त कर सकती है। और ईडी को ये भी अधिकार दिया गया है कि ईडी गिरफ्तार कर सकती है। बीच में ये हंगामा हुआ था कि ईडी को गिरफ्तारी का पावर को हटा दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको बरकरार रखा है, और ईडी को ये अधिकार है कि ईडी किसी को भी आय से अधिक मामले में या गलत कुछ देखती है तो ईडी गिरफ्तार कर सकती है। तो आगे वीडियो में कुछ और भी मैं आपको जानकारियाँ देता रहूँगा। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें।